अब हमारे पास एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन 1 है, कहा फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टराइजेशन मेथड, यानी फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करना है हमने। और इस वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16, ये इस तरह के कुछ क्वेश्चन हैं 6, उनके स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं। तो इसका हमने फाइंड करना है स्क्वायर रूट, जहाँ स्क्वायर रूट आता है उसके ऊपर ये स्क्वायर रूट लगाते हैं और साथ में प्लस माइनस लगाते हैं। इसको हमने सॉल्व करना है। तो चूँकि फैक्टराइजेशन मेथड है और स्क्वायर रूट है तो फार्मूला स्क्वायर वाला लग सकता है। फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। डिपेंड करता है कि प्लस का फार्मूला लगेगा कि माइनस का। तो ये x है, यहाँ भी x आएगा। ये 4 का स्क्वायर है, यहाँ में 4 आएगा। तो ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया किसका, x माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ तो ये स्क्वायर रूट आया x माइनस 4 का। यानी मिड टर्म ब्रेक भी हो सकती है इन सब क्वेश्चंस में, लेकिन चूंकि हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो स्क्वायर का फार्मूला सीधा सीधा हर क्वेश्चन में लगेगा। तो इसलिए हम यही दो फार्मूले हर क्वेश्चन में लगाएंगे कि ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों में से एक फार्मूला लगेगा। तो ये पहली और आखिरी टर्म आएगी और सेंटर से साइन आएगा और स्क्वायर ले लिया जाएगा। ये सबसे ईजी क्वेश्चन हो जाएंगे इस तरह से हमारे पास। जैसे हमारे पास सेकेंड पार्ट है कि जी हमारे पास है 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4, फैक्टर स्क्वायर रूट लिया, प्लस माइनस लगाया, फार्मूला बनाया। इसके अंदर वो है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये 3x का स्क्वायर है तो यहाँ 3x आएगा। ये 2 का स्क्वायर होता है तो इधर 2 आएगा। ये फार्मूला बना है 3x प्लस 2 का और इसके ऊपर स्क्वायर रूट है प्लस माइनस के साथ। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो आंसर आ गया प्लस माइनस 3x प्लस 2। इस तरह ये इसका सेकंड पार्ट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, वो है 36a स्क्वायर प्लस 84a प्लस 49। तो इक्वल प्लस माइनस स्क्वायर रूट, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा लें ताकि फ़ायदा रहे। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सब क्वेश्चंस में यही फार्मूले हैं। 36 का स्क्वायर होता है 6a तो इधर भी 6a। 49 7 का स्क्वायर होता है तो इधर भी 7, तो ये 6a प्लस 7 का फार्मूला बनाए। ये कैंसिल आउट हो गया तो प्लस माइनस 6a प्लस 7। ये थर्ड पार्ट है। इसी तरह हमारे पास फोर्थ पार्ट है 64y स्क्वायर माइनस 32y प्लस 4। इसके ऊपर स्क्वायर रूट और साथ प्लस माइनस। ये फार्मूला बना है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर का, क्योंकि इधर माइनस है। 8y तो इधर भी 8y, 2 का स्क्वायर है तो 2। तो ये फार्मूला बना 8y माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये कैंसिल आउट हो गए प्लस माइनस 8y माइनस 2। इस तरह ये हमारे पास फोर्थ पार्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिफ्थ वाला पार्ट। ये है ज़रा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वो क्या है, वो है 200t स्क्वायर माइनस 120t प्लस 18। अब ज़रा देखें 200 किसका स्क्वायर है। ये 36 6 का था, 64 8 का था, x स्क्वायर x का था, 9 3 का था। 200 किसका है, किसी का नहीं। अगर किसी का नहीं है तो फिर कॉमन आएगा, कुछ ना कुछ कॉमन ज़रूर आएगा। कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। तो पीछे क्या बच रहा है हमारे पास, 2 का स्क्वायर रूट मैं अलग कर रहा हूँ ताकि ये हमें तंग ना करे बाद में। और
यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर क्या बच रहा है 100t स्क्वायर माइनस 2 6 12 60t प्लस 2 9 18। क्या बात है। तो ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 फार्मूला फिर से वही a स्क्वायर माइनस 2ab इंटू प्लस b स्क्वायर। ये 10t बना, यहाँ 10t आया, यहाँ 3 आया, यहाँ 3 आया, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2। तो यहाँ 10t माइनस 3 का स्क्वायर आया, ये कैंसिल आउट हो गए। तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 इंटू 10t माइनस 3। अब स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं होता तो एज इट इज ये आंसर में आ जाएगा। लास्ट पे हमारे पास है फिर सिक्स्थ पार्ट, ये फिफ्थ था, सिक्स्थ पार्ट है 40x स्क्वायर प्लस 120x प्लस 90। इसका स्क्वायर रूट लेना है। अभी मुझे बताओ क्या इनमें से कॉमन आ रहा है 0 0 0 0 यानी 10 कॉमन आ रहा है। क्या है प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 कॉमन आ गया। स्क्वायर रूट में क्या बचा 10 कॉमन आ गया 40 40 44 x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 स्क्वायर रूट में a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर 2x 9 2x 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 और ये 2x प्लस 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 10 इंटू 2x प्लस 3। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 2 है स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड के लिए आपने क्या करना है कि इसको इस तरह डिवीजन में लिख लेना है, इसका स्क्वायर रूट बनाना है। 4 किसका स्क्वायर है 2 का, तो यहाँ 2 यहाँ 2, x 4 है तो x स्क्वायर इधर x स्क्वायर इधर, दोनों को मल्टीप्लाई किया 4x 4 बन गया, माइनस किया ये कैंसिल आउट हो गए, माइनस 28x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर, बाकी सारी वैल्यूज एज इट इज नीचे आ गई। इसको डबल कर लिया 2 से मल्टीप्लाई कर लिया 2 टू द 4x स्क्वायर आ गया। अब यहाँ मैं क्या लिखूं कि ये 28x क्यूब बने, तो 4 7 द 28 होता है तो माइनस 7 आ गया। x क्यूब है इधर x स्क्वायर है इधर x क्यूब है तो x भी साथ आ गया। तो जो यहाँ लिखना है उसको हमने यहाँ भी लिखना है। ये बात स्क्वायर रूट में एक्स्ट्रा है जो आपने हमेशा याद रखनी है कि जो इधर लिखेंगे वो इधर भी लिखेंगे। अब ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया था तो ये 7 4 द 28 माइनस का 28x क्यूब। अब इसको इससे किया तो माइनस माइनस प्लस 7 7 द 49 ये x स्क्वायर, ये साइन चेंज हो गए ये कैंसिल आउट हो गया। 49 में से 37 निकाल दिया, 9 में से 7 2, 4 में से 3 1, ये x स्क्वायर माइनस का, बाकी वैल्यूज एज इट इज। अब हम फिर से 2 में से मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन सिर्फ इसको नहीं किया जाएगा। 4x स्क्वायर एज इट इज माइनस 14x, क्योंकि ये पहले से मल्टीप्लाई हो चुका है। अब 12 चाहिए हमें, यहाँ 4 है तो यहाँ माइनस 3 लगाया जाएगा, तो इधर भी माइनस 3 आएगा क्योंकि जो वहाँ लिखना है वो इधर भी लिखना है। तो ये माइनस 12x स्क्वायर बना, माइनस माइनस प्लस 3 14 3 द 42, माइनस माइनस प्लस 3 3 द 9, साइन चेंज हो गए। तो ये जो हमारे पास ऊपर वैल्यू बनी ये सारा कैंसिल आउट होने के बाद ये हमारे पास इसका स्क्वायर रूट है। यानी अगर हम स्क्वायर रूट लें 4x स्क्वायर 4 माइनस 28x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर प्लस 42x प्लस 9 का बनेगा 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। इस तरह आप इसका आंसर लिखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास इसका सेकंड पार्ट है। वो क्या है, वो है 121x4
4 माइनस 1 9 8 x3 माइनस 1 8 3 x स्क्वायर प्लस 216 x प्लस 144। तो अब इसको डिवाइड कर वो लेते हैं स्क्वायर रूट। अच्छा जी, तो 121 किसका स्क्वायर रूट होता है जी? 11 का। यहाँ 11 आ गया, फिर एक्स स्क्वायर, चूँकि x4 है तो इधर भी 11 एक्स स्क्वायर। ये बन गया 121 x4। पहला इस तरह से लिया जाता है, माइनस कर लें, ये कैंसिल आउट हो गया। बाकी वैल्यूज़ एज इट इज़ लिख लें। 183 एक्स स्क्वायर प्लस 216 एक्स प्लस 144। इसको डबल कर लें, ये हो गया 22 एक्स स्क्वायर। 22 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे जी? 198 आए तो 22 को मल्टीप्लाई करके देख लें। 9 के साथ 9 8 था, 9 to the 18 1 कैरी, 9 to the 18 119 9 के साथ। तो यहाँ माइनस आएगा क्योंकि इधर माइनस है। 9 एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स क्यूब है तो एक्स, ये माइनस 9x इधर भी आएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई किया 198 एक्स क्यूब, इसको इससे किया प्लस 9 9 81 एक्स स्क्वायर। इनको माइनस साइन चेंज कर लें, ये ऐड हो जाएंगे 3 और 1 4 8 8 16 264 माइनस का प्लस 216x प्लस 144। ये डबल होगा, -2 9 को ऐड भी किया जा सकता है, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई किया था यहाँ ऐड भी किया जा सकता है क्योंकि डबल ही करना है असल में हमने। तो ये हो गया 22x माइनस 18x। अब 22 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ये 264 आए तो यहाँ हम 12 लिखेंगे, माइनस 12 तो यहाँ भी 12 लिखेंगे। तो 12 को इससे मल्टीप्लाई किया तो 264 आया, 12 को 18 से मल्टीप्लाई किया प्लस 216 आया और ये 144। तो ये साइन चेंज हुए, ये कैंसिल आउट हो गए। तो इस तरह ये हमारे पास आंसर आ गया स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड का। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट। वो क्या है? वो है x4 माइनस 10x क्यूब वाई प्लस 27x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10x वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर। जी, तो अब हमारे पास यहाँ x4 है, इसको x स्क्वायर बनाना है, यहाँ भी x स्क्वायर, यहाँ भी x स्क्वायर। तो नेक्स्ट ये बन गया x4, साइन चेंज कर लिए, ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस 10x क्यूब y, उसके बाद प्लस 27x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10x वाई क्यूब प्लस 4। ये x है, इसको डबल किया, ये हो गया 2x स्क्वायर माइनस 10 बनाना है, यहाँ लिखे माइनस 5। ये x क्यूब स्क्वायर है, इधर x क्यूब है, इधर x चाहिए, इधर y चाहिए, इधर नहीं है तो साथ y भी लगाएंगे। ये माइनस 5x बाई यहाँ भी आएगा, इसको मल्टीप्लाई करें, ये माइनस 10x क्यूब y हुआ माइनस 25 प्लस 25 क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर वाई स्क्वायर। साइन चेंज कर लें जी, 27 में से 25 निकाले, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 10x वाई क्यूब प्लस वाई स्क्वायर। इसको डबल करेंगे, ये हुआ 2x स्क्वायर माइनस
10xy। अब हमें यहाँ चाहिए 2, यहाँ पहले से 2 है, यहाँ x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर है, y स्क्वायर नहीं है वो लिख लें प्लस y स्क्वायर, तो इधर भी प्लस y स्क्वायर। y स्क्वायर को मल्टीप्लाई करें, ये 2x स्क्वायर y स्क्वायर बन गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये माइनस 10xy क्यूब बन गया, प्लस y4 बन गया, इनके साइन चेंज कर लें, ये कैंसिल आउट हो गए, तो ये हमारे पास एलसीएम आ गया जी। अब हमारे पास लास्ट पे फोर्थ पार्ट है इसका, वो क्या है 4x4 माइनस 12x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49। तो इसके लिए हमें यहाँ 4 है तो इधर 2 चाहिए, इधर भी 2 चाहिए, x4 है तो x स्क्वायर यहाँ, x स्क्वायर यहाँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये 4x4 आ गया, कैंसल आउट हो गए, माइनस 12x क्यूब प्लस 37x स्क्वायर माइनस 42x प्लस 49। डबल किया तो 4x स्क्वायर माइनस 3 यहाँ लिखें, x क्यूब है तो x लिखें यहाँ पे, इसको इधर लिख लें, फिर ये माइनस 12x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर, साइन चेंज कर लें, ये कैंसिल आउट हो गए, 37 में से 9 निकाला तो 28 माइनस 42x प्लस 49। इसको डबल कर लें, 4x स्क्वायर माइनस 6x, यहाँ 28 चाहिए तो यहाँ पे हमें 7 चाहिए, प्लस 7 इधर भी लगेगा, ये 28x हो गया, 7 6 द 42 और 7 7 द 49। साइन चेंज कर लें, कैंसल आउट हो गया, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट आ गया इस फोर्थ वाले पार्ट का। तो यहाँ हमारे पास ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 3 है, ये कहा कि इन्वेस्टर्स गेन आर ऑफ एक्स, यानी कोई इन्वेस्टर है वो जब इन्वेस्ट करता है तो उसको गेन जो होती है, यानी उसका प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट के बाद, वो इस फंक्शन आर ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट हो रहा है इन रुपीज़ आफ्टर इन्वेस्टिंग x 1000 रुपीज़ इन गिवन बाय इक्वेशन क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, यानी x 1000 रुपीज़ इन्वेस्ट करता है तो उसको गेन होता है आर ऑफ एक्स। तो आर ऑफ एक्स को उन्होंने ये कहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये जो गिवन है इसमें रिप्रेजेंट किया गया है, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल। इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज करें और इन्वेस्टमेंट लेवल फाइंड करें दैट रिटर्न इन जीरो रिटर्न, यानी जिस रिटर्न इस ऐसी इन्वेस्टमेंट फाइंड करें जिस पे हमें गेन इन्वेस्टर को ज़ीरो हो रहा हो। तो इस क्वेश्चन में ना थोड़ा सा मसला है, ये जो स्टेटमेंट है ये इस तरह नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये इक्वेशन होनी चाहिए x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तो इस तरह इसके फैक्टर्स बनते हैं, हम इसके फैक्टर बना लेते हैं। तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 के फैक्टर बनाएं, ये दोनों एज इट इज़ लिखे रहने दें। 8 के फैक्टर्स 2x 4x, ये माइनस बड़ी रकम के साथ माइनस प्लस माइनस, इन दोनों में से कॉमन ले लें x, वो आता है x माइनस 2, इन दोनों में से कॉमन ले लें 4 तो x माइनस 2। तो हमें गेन वो निकालनी है जहाँ पे रिटर्न ज़ीरो हो, तो यहाँ पे ज़ीरो लिख लें, ये भी ज़ीरो ये भी ज़ीरो, यानी रिटर्न ज़ीरो आ रहा है। x माइनस 2 दोनों में है, कॉमन ले लिया, x माइनस 4 ज़ीरो आ गया। तो दोनों x माइनस 2 को अलग और x माइनस 4 को अलग ज़ीरो रख लें। x माइनस 2 भी ज़ीरो हो गया और x माइनस 4 भी ज़ीरो हो गया, तो ये उधर जाके 2 हो गया, ये उधर जाके 4 हो गया, यानी इधर 2000 और 4000, या तो 2000 और x होगा x होगा और या 4000 होगा, जिससे वो हमें 2000 इन्वेस्ट करेगा या 4000 इन्वेस्ट करेगा, जिससे हमें ये ज़ीरो गेन दे रहा होगा।
नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, कहा गया कंपनीज प्रॉफिट पी ऑफ एक्स इन रुपीज फ्रॉम सेलिंग एक्स यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट, यानी किसी प्रोडक्ट्स के एक्स यूनिट सेल करता है तो उसको प्रॉफिट पी ऑफ एक्स होता है। वो जो प्रॉफिट है वो मॉडल किया है बाय क्यूबिक एक्सप्रेशन, यानी उसका मॉडल बनाया मैथमेटिकल मॉडल, वो एक क्यूबिक एक्सप्रेशन ये वाली बनी। फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होता, नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस, वेयर द प्रॉफिट इज जीरो। यानी इसमें से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है जब ये p जीरो आ जाए, यानी p ऑफ x जो वैल्यू में गिवन है x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 75x माइनस 125 इक्वल टू जीरो होना चाहिए, जीरो प्रॉफिट। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए तो मतलब फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी, और क्यूब वाले के लिए हम फार्मूला लगाते होते हैं। फार्मूला क्या है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये फार्मूला है। ये x है, ये 5 का क्यूब है, ये x है, ये 5 है, ये x है, ये 5 है। चेक कर लें भाई, ये ऊपर वाला x क्यूब 3 5 द 15x स्क्वायर 5 5 द 25, और ये वही है। ये किसके इक्वल होता है, x माइनस 5 के क्यूब के इक्वल होता है। तो अगर इसका क्यूब इक्वल है जीरो के तो इसका मतलब x माइनस 5 भी जीरो है, तो x इक्वल टू 5, यानी 5 यूनिट सेल करने से उसको कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होता। 5 से ज़्यादा यूनिट्स जब सेल करते हैं तो फिर कुछ ना कुछ प्रॉफिट या लॉस होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 5 है, इसमें ये कहा द पोटेंशियल एनर्जी V ऑफ x इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें पोटेंशियल एनर्जी V ऑफ x है, वेरीज एज अ क्यूबिक फंक्शन ऑफ डिस्टेंस x गिवन बाय, यानी ये V ऑफ x फंक्शन है, डिटरमिन वेयर पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, यानी इसको जीरो लिख लो। तो ये तो सिंपल बात है, V ऑफ x को जीरो लिखे, 2x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 4x, इसको जीरो लिखे और निकाल दें। जहाँ कहाँ पे ज़ीरो होगी, x डिस्टेंस पे ज़ीरो होगी, x निकाल दें। इसका कॉमन ले, इसमें से आता है 2x और पीछे हमारे पास बचता है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो 2x ज़ीरो यानी x ज़ीरो, एक तो x ज़ीरो आ गया, यानी ज़ीरो डिस्टेंस पे जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी स्टार्ट हो रही है वहाँ पे ज़ीरो होगी। उसके बाद x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू ज़ीरो है, इसके फैक्टर बना लें, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू ज़ीरो। x को कॉमन ले लें, x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन ले लें, x माइनस 2, तो x माइनस 2 इंटू x माइनस 1 इक्वल टू ज़ीरो, x माइनस 2 भी ज़ीरो, x माइनस 1 भी ज़ीरो। यहाँ से आपके पास x के दो आंसर आए, 2 एंड x इज इक्वल टू 1, यानी x के आपके पास तीन आंसर हैं, 0 डिस्टेंस पे, 1 डिस्टेंस पे और 2 डिस्टेंस पे। तीनों डिस्टेंसेस पे जो है वो पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो शो हो रही है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 6 है, इसमें कहा कि इन एन इंडस्ट्रियल यूनिट इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, यानी स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में ये इंजीनियरिंग की ब्रांच है जिसमें कोई भी बिल्डिंग बनाने से पहले या कोई भी मसलन कंस्ट्रक्शन का या ट्रांसपोर्टेशन का या कोई भी काम करने से पहले हम क्या करते हैं कि कुछ मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं उस काम का, और स्ट्रक्चर्स बनाते हैं उसके, मैथमेटिकल मॉडल्स बनाते हैं और चेक करते हैं कि ये काम ठीक होगा या गलत होगा। तो उसमें उसने कहा कि डिफ्लेक्शन y ऑफ x ऑफ अ बीम इज गिवन बाय, यानी एक बीम बनाना है, उसमें उस बीम की डिफ्लेक्शन इस फार्मूले से गिवन है। द इक्वेशन गिव्स द वर्टिकल डिफ्लेक्शन, इस इक्वेशन में वर्टिकल डिफ्लेक्शन है, तो आपने बताना है कि एट एनी पॉइंट x अलोंग द बीम फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिफ्लेक्शन, कितने डिस्टेंस पे डिफ्लेक्शन शो, कितनी डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो डिफ्लेक्शन बताने के लिए आप इसको फिर ज़ीरो के इक्वल रखें, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ डिफ्लेक्शन, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ ज़ीरो डिफ्लेक्शन।
यहाँ पे ज़ीरो डिफ्लेक्शन शो कर रहा है, इसको ज़ीरो के इक्वल रखें और फैक्टर बना लें। तो 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो ना भी लें तो काम चल जाता है ना, वो तो कोई मसला नहीं है। दोनों साइडों पे लिख लें 6 to the 12, 12 के फैक्टर बना लें, -2x -6x, तो ये फैक्टर बनते हैं। इन दोनों में से 2x कॉमन ले लिया, पीछे बचा x -1, -6 कॉमन ले लिया, x -1 इक्वल टू 0, x -1 कॉमन ले लिया, 2x -6 इक्वल टू 0, x -1 0, 2x -6 equal to 0, x is equal to 1 and 2x is equal to 6, x is equal to 6/3, 6/2, यानी x आया हमारे पास 1 एंड x आया हमारे पास 3 2 6 2, यानी 1 और 2 डिस्टेंस के ऊपर 1 एंड 2 पॉइंट्स जो हैं वो उन पे डिफ्लेक्शन शो करेगा।